मेरी 2 बेटियां हैं जी। मेरे पास तो यही दौलत है अपने लीडर को देने के लिए, बस वो है इस काबिल। उसने सारी दुनिया छोड़ दी, अपनी दुनिया छोड़ दी, हम उसके लिए ये बच्चे क्या हैं? खान साहब का साथ दें, एक अच्छा लीडर है, सच्चा है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा है। पाकिस्तान की आवाम तो फौरी तौर के ऊपर मुल्क में इंतखाबात चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हीरा महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ और यहाँ पर ज़बान पार्क के बाद बाहर एक बार फिर से हम मौजूद हैं। यहाँ पर आवाम का रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज हम आवाम से जानेंगे उनके जज्बात। फवाद चौधरी साहब को जिस तरीके से फेस को कवर करके मुंह पर चादर डालकर लाया गया, क्या ये तरीका आवाम को पसंद आया या काफ़ी नापसंद रहा। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि खान साहब ने कहा है कि मैं खड़ा हूँ आवाम के लिए, तो आवाम क्या खड़ी है खान साहब के लिए या फिर आवाम जो है वो थोड़ी डगमगा रही है। आवाम का देखेंगे जज्बात और जानेंगे सूरत हाल। और इसके साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि खान साहब अगर असम्बलीज में बैठते ऑपोजिशन के तौर पर किरदार निभाते तो बेहतर होता, लेकिन क्या किरदार ऐसा निभाना जिसमें आप डायलॉग करें उसका रिजल्ट कुछ ना निकले। किरदार निभाना चाहिए था उनको ऐसा या नहीं निभाना चाहिए था। इसके साथ साथ खुर्रम साहब से ये भी जानेंगे कि जिस तरीके से वो कार उन्होंने रोकी, वो वीगो डाला उन्होंने रोका, कहाँ से हिम्मत आई, क्या सोचा, इस हवाले से बात करेंगे। बढ़ते हैं आवाम की जानिब और उनसे उनके जज्बात जानते हैं। सर कहिएगा कि जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब के ऊपर कपड़ा डालकर लाया गया, दहशत गर्दों को भी वैसे नहीं लाया जाता आजकल, और अगर हम बात करें अभिनंदन की तो उनको भी बड़े रिस्पेक्टफुली लाया गया और चाय का कप थमाया गया और उन्होंने कहा भी कि द टी इज़ फैंटास्टिक। तो फवाद चौधरी के साथ ऐसे सलूक के ऊपर आप क्या कहें? मैं इतना कहूँगा, ये लोग कपड़ा इसलिए डाल रहे हैं कि फवाद चौधरी की आंखों में आंखें डाल के देख नहीं सकते। ये शर्मिंदा अपनी इन करतूतों और घटिया हरकत से। ये कोई जमहूरी तरीका नहीं है, ठीक है ना, कि ये कपड़ा डालना कि वो दहशत गर्द है। वो इंडिया से आए हुआ लोग, सारी दुनिया जानती फवाद चौधरी कौन है। और ये हमारा और आपका सबका जमहूरी हक है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और अगर इसी तरह करते रहेंगे तो पीटीआई और उभरेगी। खान की मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इससे ज़्यादा इजाफा होगा। और आप ये देख रहे हैं कि दिन ब दिन आप काफ़िले जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और अगर ये लोग ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे खान साहब को कोई गिरफ्तारी का डर है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसा खौफ हो भी नहीं सकता। ना हमें इनको खौफ ज़रूर है कि खान साहब की मकबूलियत का। और हम इनसे कहते हैं इलेक्शन करवाएं। डर क्यों रहे, निकल क्यों रहे, भाग क्यों रही है? इलेक्शन से डर रहे, अपनी मकबूलियत को देखें। जो इनके ग्राफ गिर रहा दिन ब दिन, और हम खान साहब का ग्राफ बहुत ऊपर है। ये बताएगा कि जिस तरीके से 25 मई के ऊपर जो इतनी ज़्यादा शेलिंग की गई, तशद्दुद किया गया कारकुनों के ऊपर, वो भी गैर इंसानी सलूक था और इससे पहले भी बहुत से ऐसे वाक़यात देखने में आए। तो आपको लगता है इनको शर्म आती है आंखों में देखते? मैंने आपसे पहले कहा, मैंने कहा इनको तो शर्म आती नहीं है। शर्म तो उनको आती है जो पाकिस्तान में रहें। ये सारे बैरून मुल्क में रहने वाले, इनको शर्म कहाँ आती है? शर्म वो होते हैं जो यहाँ पे मौजूद हो। ये बेशर्म लोग हैं, मैं इतना ही कहूँगा। तो आगे सर जो है क्या मुतवक्के है, आगे क्या क्या हो सकता है? इनसे हमें कोई भी तो नहीं कर सकते। हम इनसे इतना ही कहेंगे कि आए इलेक्शन करवाएं। आवाम बिल्कुल तैयार है और इलेक्शन की आवाज़ें दे रहे हैं हम लोग, आए मुकाबला करें। इलेक्शन की डेट अभी नहीं दी सर, क्या कर रही है पीटीआई? ये खौफजदा है, इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन की डेट दें। पब्लिक इलेक्शन की डेट मांग रही है और जमहूरी रास्ते को ले हमवार करें जमहूरियत को। ये कोई तरीका नहीं है जी। इलेक्शन की डेट चाहिए। इलेक्शन की डेट जब तक नहीं आएगी तब तक जो है ये एहतजाज जो है ख़त्म नहीं होगा। और इमरान खान साहब की तरफ उनका ये कहना है कि देखने के बारे में सोचना भी छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम सर, फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट किसकी गिरफ्तारी मुतवक्के है आपके ख्याल में, किसको पकड़ा जाएगा? जी देखें, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और उसके साथ अब पंजाब हुकूमत में एक ऐसा आदमी ऊपर वज़ीर आला के तौर पर बैठ के जिसके नैब में जिसने प्ली बारगेनिंग ली हुई है, और ये एक आइनी और कानूनी तौर पर यह नाजायज़ हुकूमत है। और इसको जो है वो अब इनका यही एजेंडा है कि किसी तरीके से जो अवामी लीडर्स हैं उनको गिरफ़्तारी की जाए उनकी। और जैसे फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया, और उन्होंने क्या ऐसी बात की थी जिसकी बुनियाद पर उनको गिरफ़्तार किया गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी तौर पर इंतकाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि एक अवामी राय को दबाने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि इमरान खान साहब के साथ उनका जो एक कौम के लिए उनका जो आइडियोलॉजी है उसको दबाने के लिए इनकी कोशिश है कि अवामी तौर पर लोगों को सप्रेस किया जाए, लोगों को थ्रेटन किया जाए और लोगों को ये बताया जाए
कि ये जो बाहर निकलेगा, जो आवाज़ उठाएगा, उसको हम सलाखों को पीछे करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है, उसके बाद जो भी हक़ और सच की बात करता है उसको पकड़ा जाता है और उस पर जो है वो जुल्म और ज़्यादती की जाती है। हक और सच की या उनके हक और सच की, क्योंकि हर पार्टी यही कहती है कि हम जो बात कर रहे हैं वही हक और सच। नहीं, ये देखें ना आप, माशाल्लाह खुद सहाफ़ी हैं और अरशद शरीफ का कत्ल आप देख लें, उसके बाद अमाद यूसुफ को जो जिस हवाले से उसको जो है इन्होंने पकड़ा है और उस पर ऐसी दफ़ात लगाई हैं जो कि 302 के मुजरमों को वो लगाई जाती हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो कि हरासा करने के लिए हैं। और जो इमरान खान ने इस कौम को बोलने का और प्रोटेस्ट करने का जो एक एजुकेट किया है, ये उसको उसके रिवर्स उसको चलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कन्वेंशन पॉलिटिक्स जो है, जिससे जुल्म और ज़्यादती की पॉलिटिक्स करके वही लोग जो हैं वो इस कौम के ऊपर वो राज करते रहें और कोई ऐसी बात ना की जाए जिसकी बुनियाद पर आज़ादी की जो है वो लहर आए और ग़ुलामी की जंजीर टूटे। ये आज़ादी और ग़ुलामी की जंग है। जो बंदा जो सोच आज़ादी की सोच है उसको ये दबाने की कोशिश करते हैं और इनको सलाम करते रहें, इनकी ज़्यादतियाँ और जुल्म बर्दाश्त करते रहें तो फिर सब अच्छा है, तो वो हम नहीं मानते। सलाम करते रहेंगे तो ज़्यादतियाँ जुल्म जो है वो होंगे ही नहीं असल में। सर मुझे ये बताइएगा कि आपका ख्याल में अब यूट्यूबर्स और एंकर्स या फिर जो भी सहाफ़ी हैं उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई और कहा यह जा रहा है कि मुस्तकबिल में करीब में उनकी गिरफ्तारियाँ होंगी। आपको क्या लगता है कि पहला 3 नाम आपने बताने जो कि ज़रूर पकड़े जाएंगे आपके ख्याल में? देखिए, ये तो हम तो इसीलिए इधर बाहर बैठे हैं ना, हम अपने आप आपने बता रहे हैं कौन कौन से यूट्यूबर्स और एंकर्स आप सुनते हैं, क्योंकि वो फिर सपोर्ट करते हैं तो आप। नहीं, जो भी आप अगर खुद यहाँ पर खड़े होकर अगर आप आईनी बात करेंगी, आप कानूनी बात करेंगी, आप लोगों की राइट्स की बात करेंगी तो आप पकड़ी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्योंकि आप बैरिस्टर हैं तो आपसे सवाल जो है वो कानूनी पूछ लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब की जो FIR काटी गई है, जो पर्चा काटा गया है, उसमें जैसे उन्हें नामजद किया, उसमें रिमांड लिया जा सकता है? क्योंकि आमतौर पर लोगों का ये कहना है कि सिर्फ डकैती और कत्ल में रिमांड मिलता है और रिमांड लेने की एक बेसिक वजह ये भी होती है कि आपको बेल का प्रोसेस जो है वो डिले हो जाता है। क्या ये बेल को डिले करने के लिए किया गया या रिमांड लिया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको पता है कि जब फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया है, उस FIR का अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें तो FIR रात 12 बजे हो रही है विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है वहाँ पे। और उसके बाद सुबह 5 बजे फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया जा रहा है वहाँ से। और उसके बाद आपने देखा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे, हाई कोर्ट के जज के 3 स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे कि फवाद चौधरी को पेश किया जाए। सिग्नल नहीं थे ना फ़ोन के IG साहब के, कैसे ले आते? ये आप सारे मामलात को देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि हर चीज़ आपने अवाम के सामने रख दी है और आज आप यहाँ पे देख रही हैं अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर है और वो इसी चीज़ के ऊपर खड़े हुए हैं कि हमने अपने खान की जो है हिफाजत करनी है हर सूरत और कानून और आइन के अंदर रह कर करनी है। और फिर आपने देखा कल, आप देखें कल झेलम के अंदर कुछ 17 FIRs हुई हैं, का पिंडी के अंदर FIRs हो रही हैं, जो पुरानी रैलीज निकाली गई थी उनके हवाले से FIRs हो रही हैं और कानून और आइन की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। और आज मैं सुबह देख रहा था जिस तरह की ये गवर्नमेंट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, वो कह रहे हैं आइन के अंदर 90 दिन के इलेक्शन का टाइम है, लेकिन उसकी कॉन्सिक्वेंशियल आर्टिकल कोई नहीं है कि अगर नहीं करेंगे हम 90 दिन के अंदर तो आप क्या करेंगे। आइन खामोश है इसके ऊपर, वो उनके मुताबिक। इसका मतलब है ये आइन को सबोताज करने जा रहे हैं और ये हमने होने नहीं देना। देखिए इमरान खान ने क्या करेंगे सर, पहले भी उन्होंने इतना कुछ कर लिया लेकिन PTI यही कहती रही नहीं, हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। एक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के अलावा तमाम काम उन्होंने अपने पूरे किए। देखिए हम आइन और कानून के अंदर रहकर अपनी जदोजहद कर रहे हैं। इमरान खान का नज़रिया जो है, इमरान खान का जो नैरेटिव है वो घर घर पहुंच रहा है, अवाम के दिलों के अंदर घर कर रहा है। तो अवाम की ताकत के आगे मुझे बताएं कैसे खड़े होंगे ये? बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते। ये इलेक्शंस भी आप देखेंगी होंगे इस पाकिस्तान के अंदर और ये 90 दिन के अंदर ही होंगे और इंशाल्लाह हुकूमत भी दोबारा इमरान खान की बनेगी आइन और कानून के मुताबिक। हमने आज तक 4.5 साल की हमारी स्ट्रगल है, 4.5 साल आइन और कानून के मुताबिक चलें। एंड बीइंग अ बैरिस्टर आई विल टेल यू समथिंग कि इंशाल्लाह ये देखिएगा आप आइन और कानून के मुताबिक ये मामलात होंगे सारे और इंशाल्लाह इसी तरह ये मामलात आगे फवाद चौधरी साहब का रिमांड भी थोड़ा सा वाजे कर दे कि लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल नहीं लिया जा सकता था।
ये हिडन फोर्सेस हैं जो सारा कुछ पीछे मैनेज कर रही हैं। देखिए, एक आदमी खुद कह रहा है कि मैं अपने जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया उसके ऊपर मैं कायम हूँ। इलेक्शन कमीशन ने जो बात कही और जिस तरह वो काम कर रहा है वो न्यूट्रल नहीं है, वो गैर जानिबदार नहीं है। जब वो गैर जानिबदार नहीं है तो इसका मतलब है कि जो बात फवाद चौधरी साहब ने की वो बिल्कुल ठीक थी, और वो कोर्ट के अंदर भी उन्होंने कहा ये मेरी पॉलिसी नहीं है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, इट इज़ द स्टेटमेंट गिवन बाय माई पार्टी। इमरान खान भी इसको ओन कर रहे हैं। तो उसके बाद रिमांड का तो कोई ताल्लुक बनता ही नहीं था, और जितनी उसके अंदर सेक्शंस लगे हैं सारे बेलेबल हैं। कौन कौन से सेक्शंस लगे? देखिए, इसके अंदर इन्होंने 506 लगाया है जो कि मतलब आम रूटीन के अंदर लगता है और बड़े आराम से उसके अंदर बेल आउट होता है आदमी। इसके अलावा जो है कार सरकार के अंदर मुदाखलत के हैं कुछ मामलात, वो हैं, वो सारे बेलेबल ऑफेंसेस हैं। और उसके हवाले से आइन और कानून बड़ा क्लियर है। हम रोज़ अदालतों के अंदर पेश होते हैं, अदालतों के अंदर इस तरह का जो है जो मुकदमा है वो 10 मिनट नहीं ठहरता। अगर कार्य सरकार में मुदाखलत की बात करें तो कार्य सरकार में मुदाखलत में अगर कोई कन्विक्ट हो जाए तो उसको कितनी सज़ा मिलती है या फिर जुर्माना दे के बचा हो जाता है? इसकी सज़ा तो 1 साल की है और जुर्माना भी जो है, और ये बेलेबल ऑफेंसेस है। सबसे बड़ी बात ये है, बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर कौन सा वो दहशतगर्द था जिसको उठाने के लिए रात 1 बजे FIR कटती है और 4 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद फ़ौरन आकर उसको उठाया जाता है। ही इज़ एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो रोज़ अदालतों के अंदर पेश हो रहा है, मीडिया के ऊपर आ रहा है। कौन सी ऐसी बात आई थी कि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए जिस तरह उनको उठाया गया, आप सारा मीडिया ने देखा, और फिर उसके बाद जिस तरह ले जाया गया, हाई कोर्ट बार बार कह रहे हैं मेरे सामने तो लेकर आओ उस शख्स को। उठाया और ले जाया तो जा रहा है। अब जो यूट्यूबर्स और कुछ सहाफ़ियों की जो है लिस्ट तैयार हो गई है जिनको उठाया जाना है, मुतवक्के तौर पर, मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है, तो उनको प्री अरेस्ट बेल करवा लेनी चाहिए। फिर आप तो सिर्फ सहाफ़ियों की बात कर रही हैं और जर्नलिस्ट की बात कर रही हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स की लिस्ट तैयार कर रहे हैं बाकायदा, उनकी लोकेशंस ली जा रही है और उनको उठाने के इनका पूरा मंसूबा है। ये मुल्क के अंदर अनारकी चाहते हैं और अनारकी पैदा करके ये चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ काम करें जिसके बाद ये इलेक्शंस की तरफ बात ना जाए, अवाम इसका फैसला ना कर सकें। हालांकि तब अगर जमहूरियत है तो ताकत का सरचश्मा तो अवाम है, तो अवाम के पास जाने में इनको डर क्या है? सर, हल क्या है फिर? अगर लिस्टें बन गई हैं तो कैसे बचा जाए? अवाम कैसे बचे? कारकुन कैसे बचे? करें क्या? कोई कानूनी राह बता दे जरा अवाम। देखिए, हम तो जैसे ही FIRs होंगी हम साथ ही अपने वर्कर्स के लिए कोर्ट्स के अंदर जाएंगे। कोर्ट्स के ऊपर हमें पूरा एतमाद है। कोर्ट्स के अंदर जाएंगे, उन लोगों को जो कानूनी रास्ता है उसके मुताबिक बाहर निकालेंगे, और इंशाल्लाह ये मैं आपको बात वसूख से कहता हूँ, इंशाल्लाह हमारे किसी PTI के वर्कर्स को अब ये हाथ नहीं लगा सकेंगे। हम इंशाल्लाह शीशा पिलाई हुई दीवार बन के इनके सामने खड़े होंगे। अस्सलाम साहब, फारूक साहब, कहिएगा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और आम भी कह रहे हैं कि असम्बलियों से ना निकलते तो ये हालात ना होते। हालांकि होता ये है कि असम्बलियों में जब डायलॉग होता है तो हुकूमत अगर वैल्यू ना दे तो उस डायलॉग का भी क्या फ़ायदा? क्यों ज़रूरी था असम्बलियों से निकलना और क्या मुतवक्के थी ये सारी सिचुएशन निकलने के बाद? इंतखाबात के लिए ज़रूरी था इन असम्बलियों से निकलना, और हम निकले, हमें किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं है। और मुल्क में फौरी इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए, और उन इंतखाबात के लिए हम अपनी पूरी जदोजहद करेंगे और किसी को भी आइन तोड़ने की इजाज़त जो है वो नहीं देंगे। आइन तो तोड़ा जाता है अगर जो है जिस तरीके से गिरफ्तारियां की जा रही है, और अगर 90 दिन में जो है नहीं होते इलेक्शन तो गैर आइनी होगा। लेकिन अब हुकूमत का ये कहना है कि गैर आइनी है, लेकिन इसकी सज़ा क्या है ये जो है ये क्लियर नहीं किया गया। तो इसको कैसे निपटेगी PTI? नहीं, ये तो फिर आर्टिकल 6 लगेगा ना जी। आइन का अगर आर्टिकल के ऊपर 90 दिन रोज़ में इंतखाबात नहीं करवाएंगे तो आर्टिकल 6 लगने के लिए तैयार रहें। और पाकिस्तान की आवाम तो फौरी तौर के ऊपर मुल्क में इंतखाबात चाहते हैं, और ये अगर मगर का तो सवाल ही नहीं है। और जो लोग शिकस्त खुर्दा हैं, जिन लोगों को अवाम में जाना शिकस्त नज़र आ रहा है, वो इस किस्म की बातें करें। हम तो ये सोच भी नहीं रहे, और हमारे लोगों के, पाकिस्तानियों के जज्बे बहुत इस वक्त अरूज के ऊपर हैं, और ये जितना इसको लेट करेंगे उतना ये अपना नुकसान कर रहे हैं, मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं। लास्ट में सिर्फ ये बता दें, जो कल वीडियो वायरल हुई आपकी, आप एक जो रोक रहे थे गाड़ी, तो क्या ख्याल आया जहन में और कैसे आपने कहा कि ये बस अब ये बहुत हो गया? मेरे नज़दीक जो है वो कानून की बालादस्ती का ख्याल था, और एक शख्स जिसको अदालत 3 बार कह रही थी इसको पेश करो, पेश करने के बजाय उसको इस्लामाबाद लेके जा रहे थे। तो मैंने तो उनको रोक के ये कहा तौहीन अदालत ना करो, अदालत बुला रही है, अदालत लेके चलो। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने इनको इस्लामाबाद लेके जाना है, हमें ताकतवर लोगों का हुक्म है, तो वो उनको लेके इस्लामाबाद चले गए। लेकिन मैंने अपना जो फ़र्ज़ था वो फ़र्ज़ अदा किया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। शहबाज मलिक, शहबाज साहब कहाँ से आए? लाहौर से। लाहौर के किस एरिया से?
वॉल्ड सिटी से, खास अंदरून शहर लाहौर, वॉल्ड सिटी। तो बच्चों को भी साथ लेके आए हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है कम इम्पोर्टर्स अरेस्ट IK ऑन आवर ब्लड। तो ये बच्चों का भी यही कहना है कि ये आपका नहीं है? मेरी 2 बेटियां हैं जी, मेरे पास तो यही दौलत है, इसको अपने लीडर को देने के लिए बस। मुझे ये बताएगा, खान साहब से इतनी मोहब्बत है कि बच्चे तक कुर्बान करने के लिए आप राजी हो गए हैं? वो है इस काबिल, उसने सारी दुनिया छोड़ दी, अपनी दुनिया छोड़ दी, हम उसके लिए। ये बच्चे क्या हैं? मुझे नहीं कहीं जाना, मुझे यहाँ पे खड़े होना। ये बताइएगा कि पकड़े, पहले हमें मारे, फिर हमारे लीडर को पकड़े। ये मैं कुछ कह दूंगा इनको, ये ताकतवर लोग, ये क्या है, फैसिलिटेटर, इंपोर्टेड, वो तो कठपुतली हैं। क्या कसूर क्या है इसका बंदे का? उसने हमें शऊर दिया है, सारी जिंदगी हमने नून लीग को वोट डाला है। मैं खास अंदरून शहर से आया हूँ, घर है शेर का, हम गुलाम हैं इनके। पहले ही नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मेरे एरिया से शाहिद खान अब्बासी आके जीत के गया है। कौन है वो? दोबारा आया ही नहीं हमारे। ये बंदा लड़ रहा है, कौन निकले आए मारे हमें, फिर ले जाए हमारे लीडर को। खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। मुझे ये बताएगा कि खान मेरी दौलत है ये बस, मेरे पास 2 बेटियां हैं, आए मारे हमें, लेके जाए हमारे लीडर को, हाथ लगा के दिखाएं कि जुर्रत है इतनी, इसका कसूर क्या है? उसने गोली खाई है हमारे लिए, वो अपने बच्चों को जो जहां मर्जी जा सकता है। ये लोग तो वीजा लेते हैं ना, उसको नेशनैलिटी घर में आके देंगे लोग। दुनिया जानती है इमरान खान को, ये लोग उसको पकड़ेंगे। पकड़ो, मारो, हमें ले जाओ। ये कहिएगा, खान साहब अगर आपकी ये वीडियो देखे तो आप उनको कहना क्या चाहेंगे? मुझे एक प्यार का इजहार करना नहीं, आपने वीडियो के थ्रू मैसेज देना है, एक पैगाम देना है। क्योंकि खान साहब ने कल कहा कि मैं आपके लिए खड़ा हूँ, आप लोग अपने लिए खड़े हो, तो आप खान साहब को बता दें कब तक खड़े हैं। मुझे एक बंदे ने कहा आप आगे जाएं, मैं कहा नहीं, मैं यहाँ बाहर खड़े होने हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह कुछ दे रहा है इनके नसीबों का मुझे। मैं आज छुट्टी करके काम से आया हूँ, मैं जितना इस हकीकी आज़ादी में अपना रोल प्ले कर सकता हूँ करूँगा। मैसेज तो दे सकते हैं ना अपना पैगाम। मैं इस काबिल ही नहीं उसको पैगाम दूं, मैं अपनी आवाम को मैसेज देता हूँ, बाहर आओ, आओ, हमारी जंग इनसे नहीं है, इन पपेट से, इनकी डोरियां जिनके हाथ में, हमारी जंग उनसे। आओ, पकड़ो, पकड़ो हमें, हम खड़े हैं, पकड़ो। आवाम अब भी नहीं निकलेगी तो कुछ नहीं होगा इस मुल्क में। आवाम अब नहीं निकलेगी तो कब निकलेगी, उनका ये कहना है। बच्चियों से भी बात कर लेते, बड़ी प्यारी बच्ची है, इनके नाम जानते। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अनाया है। अनाया, कौन सी क्लास में बेटे? थोड़ा आप इधर आ जाओ क्योंकि पीछे ट्रैफिक है बहुत ज्यादा, इधर आ जाए आप। कौन सी क्लास में पढ़ती है अनाया? 6 क्लास में बेटे। बड़े होके क्या बनना है? मैंने बड़े होके पुलिस वुमन बनना है। पुलिस में बनना है? तो पुलिस को तो बड़ा प्रेशर आता है ऊपर से। आपको कहा कि ये खान साहब को अरेस्ट करे तो करेंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि मुझे इमरान खान बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे लगते हैं खान साहब। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, सिर्फ महंगाई कर देते हैं या फिर कोई बुरा काम ही करते हैं और कुछ भी नहीं करते। इमरान खान सारे काम अच्छे करते हैं, इस वजह से मुझे अच्छे लगते हैं। ये अच्छे लगते हैं। मुझे ये बताएं, कब से आई हुई हैं आप यहाँ पर? मुझे 2 आवर्स हो गए या 3 आवर्स हो गए हैं। 2 आवर्स से खड़े हो यहाँ पर? 2 घंटे से ये बच्ची खान साहब के लिए यहाँ पर रोड पे खड़ी है, तो कब तक जाने का इरादा है वापस? अभी नहीं, अभी हम 2 आवर्स और तक जाएंगे। 2 आवर्स और रुकेंगे। तो मामा ने नहीं कहा कि नहीं बेटा रहने दे, उधर रश होता है, कुछ चोटा लग जाए? हम पहले भी आए थे, हम अभी आएंगे। अभी आएंगे। खान साहब का क्या कोई एक ऐसी बात जो आपको बड़ी पसंद हो? एब्सोल्युटली नॉट। हम उनके साथ ही हैं। हम अंकल अरशद शरीफ के साथ भी हैं, हम सबके साथ हैं। अंकल अरशद शरीफ जर्नलिज्म के प्रिंस थे और इमरान खान एक सच्चा लीडर है। हम तो इन दोनों के साथ हैं बस। दोनों के साथ है। खान साहब आपको इस वीडियो के थ्रू देखे, आपने सोचना ये है कि खान साहब कैमरे में आपको देख रहे हैं, ठीक है? तो आपने उनको डायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं, ठीक है? ओके, इमरान खान आप एक सच्चे लीडर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा।
चलिए जी, खान साहब आप सच्चे लीडर हैं और आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और आप देख सकते हैं 2 घंटे से ये बच्चियाँ इतनी प्यारी सी और यहाँ पर मौजूद है। क्या लिखा है? वो ना अरेस्ट इमरान खान और क्वेश्चन मार्क। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है? अजवा। अजवा। नाम किसने रखा? नहीं पता। मुझे ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ती है? नर्सरी। नर्सरी में पढ़ते हो? बड़े होके क्या बनोगे? शेफ। तो ये बताएं, खान साहब ने आपको कहा कि मेरे लिए एक डिश बना के लाए, ठीक है? खान साहब पसंद है ना? अगर उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक डिश बना के लाएं तो आप क्या बना के लेके जाएंगे? पिज्जा। पिज्जा बना के लेके जाओगे? चले खान साहब, आपसे ये बच्ची मिलेगी तो पिज्जा बना के लाएगी। खान साहब को कोई मैसेज देना है? क्यों पसंद है खान साहब? ये कहती है घर में कि मैंने इमरान खान के साथ लूडो खेलनी है। लूडो खेलनी है? लूडो ही क्यों? पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है लूडो। अच्छा, अभी ये थोड़ी शाय है तो मुझे ये बताएंगे खान साहब के लिए पिज्जा कौन से फ्लेवर का बना के लेके जाएंगे? फजीता। फजीता। तो फहीता पिज्जा आपके लिए बनेगा खान साहब। और इसके अलावा ड्रिंक्स में क्या बनाएंगे? यही बनाएगी, फैंटा बनाएगी क्योंकि इसको फैंटा पसंद है। फैंटा पसंद है? तो खान साहब से मिलना चाहते हैं आप? बहुत ज्यादा। मिलना चाहते हैं? खान साहब से कहे ना फिर कि आपके लिए पिज्जा लेके आएंगे, आपके लिए हम फैंटा लेके आएंगे, हमें बुलाएं लूडो खेलने के लिए। हमें आप बुलाएं लूडो खेलने के लिए, हम आपके लिए पिज्जा भी लेके आएंगे, सब कुछ लेके आएंगे। और कुछ कहना चाहेंगी? आवाम से कुछ कहना चाहती हैं कि निकले? आपके पापा ने भी जो थैंक यू वेरी मच। अवाम निकले, बाहर निकले। अवाम घर बैठे कुछ नहीं मिलना, बाहर आए। आपकी मेहरबानी, बाहर आए, बाहर आए। बाहर आए जी अवाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? वालेकुम सलाम जी, मैं अकमल नाम है मेरा जी, बानी बरकर में शिवपुरा से आया हूँ। 26 साल से खान साहब के साथ हूँ। 26 साल से खान साहब के साथ है। 26 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। मुझे आपने बताना ये है कि खान साहब की एक क्वालिटी जो बाकी लीडर्स में आपने कभी नहीं देखी। खान साहब में ये क्वालिटी है को उसमें एहसास है, सबसे बड़ा एहसास है। वो कौम को दे चुकी है। शौकत खान ने भी बनाया है, एहसास है तो उन्होंने शौकत खान बनाया। ये उसमें क्वालिटी है दोनों, और उसमें और दूसरे डाकू चोरों में। इसने घुमाकर बाहर से घुमाकर इधर लाए, इधर से लूट कर लोग वहाँ ले गए हैं। ये है इसमें डिफरेंट खास। एहसास ही इंसानों को मुनफरिद करता है जानवरों से, हैवानों से। मुझे ये बताएं कि कब तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे? खान साहब के लिए क्या क्या कर सकते हैं? क्योंकि खान साहब का ये कहना है कि मैं आपके लिए खड़ा हूँ। बिल्कुल जी, कौम के लिए खड़े हुए खान साहब। हम हमारी जंग नहीं लड़ रहा, हमारी जंग आपकी जंग, अपनी जंग नहीं लड़ रहा, वो पूरी कौम की जंग लड़ रहा है। अब इमरान खान उम्मत मुसलमान का लीडर है, ऊपर का सामने आया, मंजा हुआ सियासतदान है इमरान खान, और उस कौम को जगाया है। उसने हमारे दुश्मनों के बीच में खड़ा कर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम बुलंद किया है। अब कौम इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ेगी। इस वजह से उसने हमारा इया का नाम होता भैया का नस्ताइन पूरी दुनिया को बताया है कि मुसलमान क्या चीज़ है। और ये जो बेहद गवर्नमेंट साहब का ये नहीं बता सके। कितने लोग वहाँ गए हैं अमेरिका में, ये इमरान खान वाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब पूरी कौम को बताया और जगा दिया। अब कौम पीछे नहीं हटेगी, खान साहब के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं पूरा मैसेज देता हूँ, पूरी कौम बाहर निकले, ज़मान पार्क में आ जाएं, सब आ जाएं, इसमें यही बेहतरी है। तो सर मुझे ये बताएगा, बिलावल भुट्टो साहब के आजकल यूट्यूब के ऊपर बड़े एड्स चल रहे हैं। जी मैंने तो आज तक उसका कभी देखा ही नहीं है। वो मकबूलियत ऐसी थोड़ी मिलेगी उसको, वो और ग्राफ नीचे जा रहा है उनका। देखिए कितने सर्वे हुए हैं, इमरान का 56 पॉइंट इस टाइम चल रहा है। ये सब लोग डाकू मिलके भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। 26 साल पहले आज मुझे याद है खान साहब ने यही बताया था हमें, आप थोड़ा सा टाइम दे, एक टाइम वो आएगा ये सब लोग इकट्ठे भी हो जाएंगे, मेरा तब भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमने कहा खान साहब आपकी कहीं कोने खांचे में खबर आती है? 26 साल पहले की बात बता रहा हूँ, इसी ज़मान पार्क में खान साहब ने मुझे कहा थोड़ा सा टाइम दे, पैसा मैं किसी को नहीं दूंगा, ना मेरे पास है। एक टाइम वो आएगा, ये सब डाकू लटेरे इकट्ठे हो जाएंगे, आपका मुकाबला तब भी नहीं कर पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान एक नज़रिए का नाम है, एक सोच का नाम है, और इमरान खान अपने नज़रिए के साथ खड़ा हुआ है, ना झुकेगा ना बिकेगा, ना कौम उसके साथ खड़ी है। मैं MP MN इसको सलूट करता हूँ जो बिके नहीं है। सर मुझे ये बताएगा कि फवाद चौधरी साहब के मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के जिस तरीके से लेके जाया गया, दहशत गर्दों के साथ वैसा सलूक नहीं होता। अभिनंदन को चाय का कप पिला के और फिर तस्वीर बनाई गई और उसको वायरल किया गया। किस नज़रिए से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? एक्चुअली बात सिर्फ ये है कि हमारे लीडर ने हमें किसी से लड़ना सिखाया नहीं, उसने हमेशा प्यार मोहब्बत और इज़्ज़त की बात की है, और हम सब अपने सारे अदारों की इज़्ज़त करते हैं और अपने पाकिस्तान की। और सबसे बड़ी बात है कि आज अगर इमरान खान के लिए यहाँ पूरा लाहौर खान साहब ने ये भी तो कहा ना कि जुल्म के खिलाफ खड़े हो जो, तो खड़े आप प्यार मोहब्बत से तो नहीं हो सकते ना, खड़े होके आपको जवाब देना पड़ता है। हम प्यार मोहब्बत से भी खड़े हैं और हम अपना मुकाबला करना भी जानते हैं। हम अपने खान के लिए अपनी जान देनी भी जानते हैं। और हम यहाँ सारे इमरान खान के मेरा ताल्लुक मसीह बरादरी से है,
और हमारे क्रिश्चियन जो है, हमारी पूरी मसीह बरादरी पूरी इमरान खान के साथ है और हम अपनी जान देने तक भी उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। वो सुबह दोपहर शाम रात जब तक हमें यहाँ रहना पड़े हम यहाँ रहेंगे और हम अपने लीडर के लिए, अपने मुल्क के लिए हम यहाँ खड़े हैं। सर मुझे ये बताएगा, खान साहब के लिए खड़े हैं या आज अवाम को अपने लिए भी खड़ा होना पड़ेगा, अवाम को अपने लिए भी आवाज़ उठानी? मैं तो एक बार फिर अपने सारी पाकिस्तानी अवाम को ये कहना चाहूँगा कि आप सब अपने हकूक़ के लिए खड़े हों। एक लीडर आपको मिला है कायदे आज़म के बाद और वो पूरी दुनिया का एक लीडर है, पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम उम्मा का, मिनॉरिटीज़ का, हम सब का वो लीडर है, क्योंकि उसने हमारे लिए भी बड़े काम किए हैं, हमारे लिए भी उसने अपनी आवाज़ उठाई है। हम हमेशा उसके लिए खड़े रहे। सर एक अच्छा काम जो माइनॉरिटीज़ के लिए खान साहब ने किया? खान साहब ने हमें पंजाब गवर्नमेंट में 2% जो कोटा है, जिससे सरकारी जॉब्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के लिए मुश्किल होती थी, उस 2% कोटे की जो थी इम्प्लीमेंटेशन करवाई है हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने, जब उस्मान बुज़दार साहब का दौर था। पहले नहीं होती थी? नहीं, पहले नहीं थी होती। उसके अलावा काफ़ी हकूक़ मिले हैं हमारे, हर क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे हमारे तमाम चर्चेज़ की हिफाजत होती है, सिक्योरिटी होती है और हमें यह एहसास दिलाया जाता है कि हम पाकिस्तानी हैं। वैसे पाकिस्तानी है और पाकिस्तान का एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। खान साहब के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? खान साहब, आई लव यू, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। हाजिर लो, इमरान तेरा एक इशारा, हाजिर लो हमारा। मैं आपको ये एक बात बता दूं, लोग कहते हैं खान साहब जो है ना वो पहले वाले लीडर भूल गए थे वर्करों को। मुरीद के मुझे खान साहब ने खुद देखा नीचे खड़े हुए, कंटेनर पे खड़े हुए मुझे खान साहब ने 3 मरतबा ऐसे किया और डॉक्टर यास्मीन साहब को कहते हैं देखो 26 साल से मेरे साथ आज भी खड़ा हुआ है, ये मेरे साथ, मेरा नाम लिया खान साहब ने। और एक चीज़ और, सबसे बढ़ के हमने मिनॉरिटीज़ ने पाकिस्तान बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। ये पंजाब क्रिश्चियन वोट से पाकिस्तान में शामिल हुआ और अब एक बार फिर मिनॉरिटीज़ जितनी भी हैं ये पाकिस्तान नया बनाएंगे और इमरान खान के साथ खड़े होकर बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अहमदुल हसन है। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ यूआईटी लाहौर में ना। क्या पढ़े हैं? मैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। पेट्रोलियम इंजीनियर। खान साहब को क्या कहना चाहिए? खान साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि आप डटे रहें, पूरे पाकिस्तान की अवाम आपके साथ खड़ी है, ये हरगिज़ आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते इंशाल्लाह। गिरफ्तार नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स भी आपके साथ खड़े हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रोफेसर नवीद रहीम है। नवीद साहब, कल फवाद चौधरी साहब को जिस तरीके से कपड़ा डालकर लेके जाया गया, आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन नाम की अब कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ये लोग कानून से ऊपर अपने आप को बालादर समझते हैं और कोई तो ऐसी गारंटी है जो इनको दी गई है कि आप जौन सी मर्जी एक्टिविटीज़ करें, आप अदालतों के हुक्म ना माने, आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ करें, लेकिन आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो खुदारा ये देखें, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का नोटिस ले, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही इदारा अब रह जाता है कि जो जिनसे हमें उम्मीदें हैं वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले, जुडिशल एक्टिविज्म इज़ ऑब्वियस नाउ। तो जुडिशल एक्टिविज्म अब होना चाहिए, अब सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो एक गैर कानूनी रित चली हुई है इसको रोका जाए। खान साहब को कोई मैसेज देना चाहिए? देखिए, इमरान खान साहब ना सिर्फ पाकिस्तान के लीडर हैं, अब उम्मत मुसलमान का लीडर हैं। ठीक है जी, वो बहादुर तो है, ऑलरेडी हैं। इमरान खान साहब को मैसेज ये है कि इमरान खान साहब, आप डट के बहादुरी से जैसे फैसले लेते हैं लें, अवाम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब उनको आपको गिरफ्तार करना होगा तो इन लाखों अवाम के समंदर को गिरफ्तार करना पड़ेगा, जेल भरो तहरीक भी शुरू करनी पड़ेगी तो शुरू करेंगे। चौधरी इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद है, काफ लीग, मुस्लिम लीग काफ की नुमाइंदगी करते हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, कायदे आज़म साहब ने फरमाया था कि इज़्ज़त और एहतराम इंसान और इंसानों का होता है, लेकिन इदारों की जिम्मेदारियां होती हैं। यहाँ देखने में यहाँ ये आ रहा है कि हर रोज़ किसी न किसी रहनुमा को उठा लिया जाता है और कहा यह जाता है कि फ़लाँ इदारे की इन्होंने तौहीन कर दी या फ़लाँ इदारे के फ़लाँ अफसर के बारे में जो है ओहदे के बारे में कह दिया। इस हवाले से क्या कहें? देखें जी, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। ये इंसानों से इदारे होते हैं, इदारों से इंसान नहीं होते। हमारे यहाँ ये जो अभी बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने बरूनी आकाओं की मदद से पाकिस्तान की अच्छी खासी चलती हुई मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। किन्होंने सर? वाज़े भी कर। नून लीग वाले, ये जो 13 चोर बैठे हुए हैं, सारे के सारे PDM वाले, उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये सारे का हमारे मुल्क का जो हाल किया हुआ है। और इसके बाद अभी ये चाहें या ना चाहें, आज नहीं तो कल इन्हें इलेक्शन तो कराने पड़ने हैं, हर हाल में इलेक्शन में जाना पड़ेगा। अवाम में जाके देखिए उनके साथ होता क्या है। गिरफ्तारियों से पाकिस्तान की हालत सुधरने वाली नहीं है। अगर सोचना ही है तो आम आदमी के नवाले का सोचो, उनके खाने का सोचो,
कितने पकड़ोगे, ये तो सब खड़े हैं इसीलिए, हम सब इसीलिए हैं। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से हूँ और मैं अपनी पार्टी की तरफ से यहाँ पे मौजूद हूँ। हम लोग इत्तेहादी हैं और इंशाल्लाह हर लिहाज से इमरान खान साहब के लिए दीवार बन के खड़े हैं। मरियम औरंगजेब ने तो कह दिया कि ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है, तो इसको सियासत के साथ ना जोड़ा जाए। जब उनकी होती है तो वो सियासी होती हैं, जब दूसरा को पकड़ा जाए तो वो सियासी नहीं होती। क्या किया था चौधरी फवाद साहब ने, क्या उन्होंने गुनाह किया हुआ वो भी बता दें। ये इनके काम है, हथकंडे हैं, ऐसे होने वाला कुछ नहीं होने वाला। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल पाकिस्तान की हालत बदलनी है। कि बंद कमरों में कब तक बैठ के ये ऐसे ही हमारे पाकिस्तान के फैसले करेंगे, ऐसा और चलने वाला नहीं है। आवाम को हमारे कायद इमरान खान साहब ने शाऊर इतना दे दिया है कि इंशाल्लाह देखिए, कल रात को आपने देखा यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लेकर लोग आए हुए थे, अपने बच्चों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। और इससे बड़ा क्या आपको चाहिए? इमरान खान साहब के जो भी कारकुन हैं वो तो बड़ा निडर और बेबाक बोलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन काफ लीग की जानिब से वैसे बयानात नहीं दिए जाते। क्या आपको लगता है कि काफ लीग के किसी रहनुमा को भी गिरफ्तार किया जाएगा उस लिस्ट में जिसमें PTI के रहनुमाओं का नाम है? कोई नाम शामिल होगा आपके ख्याल में, या कोई आइडिया है, कोई ऐसा बोलने वाला पाया जाता है काफी? जी मैं खड़ा हूँ आपके सामने, ठीक है। मैं अभी मामले खसूसी था, कल हमारा नोटिफिकेशन हुआ है हमारे द्वारा, और इंशाल्लाह हमें कोई ना गिरफ्तारियों का डर है ना हम डरते हैं। आज डरते नहीं है सर, लेकिन आपको लगता है कि लिस्ट के अंदर नाम हो सकता है? लिस्ट के अंदर उनको पता है जो बना रहे हैं। हम खड़े हैं, हमें पकड़ना है जिसने आ जाए। इमरान खान के सिपाही बन के खड़े हैं, चौधरी परवेज लाई के सिपाही बन के खड़े हुए हैं। इत्तेहादी हैं, यहाँ पे पकड़े जिसने पकड़ना है। अगर हमें डर हो तो हम घरों में छुप के बैठे। मैं पूरी पाकिस्तान की आवाम से कहूँगा, आज नहीं तो फिर कभी नहीं, आपको इमरान खान दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। इमरान खान पाकिस्तान का नहीं, पूरे आलम इस्लाम का भी लीडर बन चुका है। निकलो और अपनी नस्लों के लिए निकलो, पाकिस्तान के लिए निकलो, अपनी यूथ के लिए निकलो, अपने बच्चों के लिए निकलो। बहुत देर हो जाएगी अगर आज आपने इमरान खान साहब का साथ ना दिया तो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं सूरत हाल असल में है कि। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी मलिक फ़तेह शेरी। मलिक साहब मुझे ये बताएं कि कल पहले तो फैसला आना था मिनटों में और फिर वो घंटों तक तवील हो गया। पहले ये कहा गया कि पेपर्स जो हैं वो स्टक हो गए हैं प्रिंटर में, कभी ये कहा गया कि इसलिए पेश नहीं किया जा रहा अब फवाद चौधरी साहब को हाई कोर्ट में क्योंकि सिग्नल उड़ गए थे। काफ़ी टेक्निकल इश्यूज़ आ गए। आपको क्या लगता है कि टेक्निकल इश्यूज़ ही थे या नीयत की ख़राबी? ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ ना जी, जब पावरफुल लोग आते हैं तो सिग्नल उड़ ही जाते हैं। ये तो कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये तो इस मुल्क में होता है। अभी नहीं होगा इंशाल्लाह, अभी अवाम निकल पड़े, अभी नहीं होगा ये। तो अवाम ऐसा क्या करेगी सर? खान साहब के ऊपर हमला हुआ, अवाम निकली, लेकिन फिर दोबारा से जो है फवाद चौधरी साहब भी पकड़े गए, तो अब अवाम ने ऐसा क्या करना है कि हुकूमत जो है वो डर जाएगी? अवाम खड़ी है ना खान साहब की तरफ। ये इतनी मखलूक को मारेंगे तो फिर आगे आएंगे ना, ये तो उनकी गलत फहमी है। वो तो हक सच पे खड़ा है और हक सच का साथ अल्लाह देता है। वो तो आलम इस्लाम का लीडर है, वो इनके लिए चोर डकैत तो नहीं है ना। ये तो खड़ा है और इंशाल्लाह खड़ा रहे। अगर हक सच की फतह होनी है, वक्ती तौर पे मुश्किलात होती हैं। ये बंदे को ऐसे लगता है कि क्योंकि जो माफिया होता है वो ऐसे ही शो करता है कि हम ले जाएंगे, लेकिन जाता वो खुद है। डराते ज़्यादा है, करते कम है जी। एक्शन कम करते हैं, डराते ज़्यादा। हाँ डराते यही है ना। तो सर आप कब से यहाँ पर मौजूद है और कब तक यहीं पे खड़े रहेंगे? हम तो इधर ही है, हर वक्त इधर ही हैं। हम 24 घंटे इधर ही हैं इंशाल्लाह। और आपको पता है कि खान साहब के लिए हम टाइगर्स हैं, यूथ है और यूथ खान साहब के साथ है। और आज हम आए हैं, बेलौस आए हैं और खान साहब के लिए इधर खड़े हैं। कब से, कितने बजे से आए हुए हैं? हम सुबह के आए हुए हैं। कितने बजे भाई? हमने जरा चेक करना है ना। खान साहब ने कहा कि मैं आपके लिए खड़ा हुआ हूँ। अपनी शॉप खोल के लड़कों को करके हम इधर आ गए, ठीक है। हमें और कितने बजे तक खड़े रहना? इंशाअल्लाह ताला जब तक कहेंगे खान साहब हम खड़े रहेंगे। सही बताना है, हम चेक करेंगे। आप रात को कितने बजे तक? हम कल रात को भी इधर ही सोए थे, ठीक है। हम सदर कैंट के मेंबर है, PTI का मैं, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक इधर खड़े रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। आपने मुझे ये बताना है कि खान साहब आपके लिए कहाँ खड़े हुए और क्या क्या उन्होंने आपके लिए किया, कौम के लिए किया, ताकि आवाम को ज़रा वाज़े हो जाए। बेसिकली खान साहब ने एक VN दिया है, ठीक है। मैं वोट नहीं डालता था 2008 से पहले, मेरा वोट नहीं था, मैंने वोट नहीं डालना था। मेरा फर्स्ट वोट 2013 में बना और मैंने खान साहब को डाला, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला फिर उसने एक VN दिया कि ये है पाकिस्तान, इस तरह गुजारनी है ज़िंदगी और इस तरह करनी है आपने सियासत, ठीक है। पहले सियासत होती थी ड्राइंग रूम की, अब होती है सियासत गली मोहल्ले सड़क पे। उन्होंने शाउर दिया है हम जैसे लोगों को, सबको। पहले तो लोगों को यही नहीं पता कि हमारा आर्मी चीफ जस्टिस कौन है, अब हर बंदे को शाउर है। अब रेडी वाले से भी बहस करेंगे तो वो यही कहेगा, कुछ सारा IMF ये सारा कुछ सबका पता है।
इमरान खान साहब ने काफ़ी शऊर दिया, काफ़ी एजुकेट किया लोगों को। मुझे ये बताएं, क्योंकि आप रात को भी यहाँ पर ही मौजूद थे, खान साहब जब बनी गाला के बाहर उनके कारकुन मौजूद थे तो एक गेट पे खड़े होकर उन्होंने बड़ी अच्छी एंट्री दी थी। यहाँ पर मुलाकात हुई, वो आए बाहर देखने? जी मैं तब नहीं था, ठीक है, मैं अपनी फैमिली को लेने गया हुआ था, ठीक है, मेरी फैमिली भी इधर आती है, ठीक है। वैसे पता चला कि आए थे? हाँ पता चला था कि आए थे, लेकिन मैं नहीं था मौजूद। कितने बजे आए? ये नो 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 कुछ कहना चाहेंगे अवाम से? अवाम से मैम यही कहना चाहूँगा कि खान साहब का साथ दें। एक अच्छा लीडर है, सच्चा है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, और इस मुल्क को चेंज करना चाह रहा है। वो हमारी नस्ल के लिए करना चाह रहा है। वो तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, वो बेसिकली नौजवान को, आने वाले जो नस्ल है उसकी बेहतरी के लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है। और हमें चाहिए, सबको चाहिए, ये कल अकेले की जंग नहीं है उसकी, ये हम सब की जंग है। और हमें चाहिए कि उनके साथ खड़े होकर उनके विजन के मुताबिक चलना चाहिए और पाकिस्तान को बचाना चाहिए, जिस बचाया जाना चाहिए। जी नाजरीन, नज़दीक है इस टाइम पाकिस्तान, बल्कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है। जैसे ये पेपर्स में लिखा, डिफ़ॉल्ट तो 90s के बाद हो गया था पाकिस्तान, डिफ़ॉल्ट जो 90s के बाद, क्योंकि इंडिया की करेंसी और हमारी करेंसी, हम ऊपर थे इंडिया से। इंडिया 1993 में इंडिया IMF के पास नहीं गया, हम 23 की 24 टाइम हम IMF के बाद चले गए हुए हैं। और इंडिया 93 के बाद, आई एम रॉन्ग राइट, खान साहब की अगर हुकूमत आती है वो नहीं जाएंगे, आपको क्या लगता है? देखें ये तो ना कहेंगे नहीं जाएंगे, मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं जाना चाहेंगे, मैं ये नहीं कह, बेसिकली जाना तो पड़ेगा IMF के साथ, लेकिन ये हम जाना क्यों पड़ता है? हम लोग ईमानदार होंगे ना, नीचे से, बॉटम लाइन से, ये ठीक होगा। आपने मुझे बतानी है एक ऐसी ईमानदारी की बात जो आपने PTI में आने के बाद जो करना शुरू किया कि ये चीज़ जो है ना, ये मैंने बिल्कुल ईमानदारी से करनी है। बेसिकली बात पता क्या है, अवाम को शाऊर। आपने अपना बताना है जी, एक ऐसी आदत जो PTI में आने के बाद आपने कहा ये वाला काम मैंने पूरी ईमानदारी से। मैम ये बात है कि हमने सच्चाई और ईमानदारी से काम करना क्या है ये बताना है। हम अपने काम पे ईमानदारी करते हैं, ठीक है। ये करते क्या है? हमारा टाइल का काम है, शालीमार लिंक रोड पे, वहाँ पे माशाल्लाह टाइल के नाम से। मुझे ये बताना है कि टाइल के काम में क्या बेईमानी हो सकती है जो आप नहीं करते? टाइल के काम में जो बेईमानी है, रेट्स क्या होता है डिफरेंस। हमारा होलसेल का काम है, ठीक है, और बाकी आगे रेट्स तो आपको पता है पाकिस्तान में एक दुकान पे अगर 10 रुपये के, दूसरी दुकान में 20 रुपये का है, ठीक है। ये चीज़ कंट्रोल होनी चाहिए। आप एक नंबर क्वालिटी का एक नंबर रेट लेते? नहीं, हमारे काम में 4 कैटेगरी हैं, AAA, ठीक है, प्राइम क्वालिटी जिसको कहते हैं आप, ठीक है, फिर स्टैंडर्ड आता है, फिर कमर्शियल आता है, फिर प्रोजेक्ट आता है। प्रोजेक्ट सबसे लो होता है और जो प्राइम क्वालिटी है वो सबसे हाई होती है। तो आवाम को कौन सी लेनी चाहिए, कोई दरमियानी वाली? देखिए जिस तरह की जेब है उस तरह के है। अस्सलाम सर, बताएगा क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर मौजूद है? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मौजूद लोगों की तरफ से एक पैगाम देना चाहूँगा कि सरफरोशी के अंदाज बदले गए, दावत कत्ल पर मक्तले शहर में पहनकर गले में कोई तोक आ गया, उठाकर कंधे पे कोई दार आ गया। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं और पीछे भी जितने मौजूद हैं, यानी घरों में भी मौजूद हैं, किसी ने खान साहब की गिरफ्तारी का नापाक इरादा किया तो ये लोग यहाँ पर अपनी जानें देने के लिए खड़े हुए हैं। कोई किसी गलत फहमी में न रहे। और मैं एक बात बताऊं कि एक दौर था कि हम दरख्वास्तें करते थे, उलमा कराम को मना रहे थे, मशाइख उज़्ज़ाम को मना रहे थे कि इमरान खान का साथ दें, और आज वो दौर आ गया है कि कल उलमा कुछ गलत फहमियों का शिकार थे, लेकिन आज तकरीबन हर मस्जिद और हर खानकाह का जो मुंतज़िम आला है आज वो खान के साथ खड़ा है। और खान साहब की मकबूलियत रोज़ ब रोज़ नहीं, मिनट ब मिनट बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हर अगले लम्हे के साथ अल्लाह खान को और इज़्ज़त दे रहा है। और हमारा इमरान खान हर रोज़ मज़ीद मकबूल नहीं होगा, हर अगले लम्हे में मज़ीद मकबूल हो रहा है। और मशाइख तो इमरान खान साहब के साथ हैं, जैसे आपने कहा कि अब हमें ये बताएं मौलाना साहब कब तक इमरान खान साहब की साइड पे आ जाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से?
वो ना आए, उनके आने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ पे हैं वहीं पर रहें। और जो उलमा साथ शामिल हो रहे हैं, बड़ी मजबूत क़ुव्वतें, बड़ी एक दौर था कि हम मिन्नतें करके खान साहब की कॉन्फ्रेंस में उलमा को लेके जाते थे, मिन्नतें करते थे। जिस मस्जिद में मैं नमाज अदा करता था, मैं वहाँ पे मिन्नत करता था। एक बड़े बुज़ुर्ग हैं कि आप चलें, खान साहब के ख़िलाफ़ ना बोला करें, लेकिन आज वो सारे दिल इमरान खान की हमायत में धड़क रहे हैं। वो ज़ुबानें भी इमरान खान की हमायत में बोल रही हैं और सारे सीने भी इमरान खान के लिए सामने सपर बन के खड़े हैं। ये सारे ढाल बनकर खड़े हैं और अल्लाह की मदद भी इंशाल्लाह इमरान खान के साथ है। अल्लाह की मदद भी इमरान खान साहब के साथ है। एंड में हम एक लाइन का इमरान खान साहब के लिए मैसेज ले लेते हैं सबसे, एक लाइन, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। सर एक लाइन। मैसेज 2-3 है। मेरे घर में मेरा खुद ही भाई कैंसर का मरीज़ है। मैंने खुद ही भाई पे 30 से 35 लाख रुपए लगाया। आखिर मेरे पास भी मतलब मैं भी बच्चेदार हूँ, आखिर में उसने सेहत कार्ड दिया। मैं पाकिस्तान में ना इमरान खान की तरह बंदा मैंने नहीं देखा। आज भी मेरे भाई कैंसर का मरीज़ है और आली मोहन से उसका इलाज हो रहा है और फ्री हो रहा है, सेहत कार्ड पे हो रहा है। मैंने 4 गवर्नमेंट दे के 6 सर एक लाइन का मैसेज दे दे खान साहब को, जो कहना चाहते हैं। खान साहब, अल्लाह करे हमारी उम्र भी आपको लग जाए, 22 करोड़ अवाम की भी आपकी उम्र लग जाए। आप दलेर हो, आप ईमानदार हो, आप मुजाहिद हो, बकाया सब फेल है, आपके जूते के बराबर भी नहीं है। जी मैं जी अपना खान साहब का बड़ा अच्छा सिपाही है जी। खान साहब ने मुहब्बत है मैनू, मैं तुर के अपनी गवर्नमेंट जॉब मेरी हैगी, सरकारी मुलाजम मैं अपनी सरकारी मुलाजम छड्ड के मैं इस टाइम खान साहब की हिफाजत वास्ते खड़ा वा। इंशाल्लाह खान साहब घबराना नहीं है, असें तुहाडे नाल है इंशाल्लाह। मैं खान साहब के साथ हूँ इसलिए कि खान साहब की मैसेज देने जो खान साहब को कहना चाहते हैं वो। खान साहब के साथ डटे खड़े रहे, हम आपके साथ हैं, पीछे हैं आपके साथ। जी मैं खान साहब को तो ये कहना चाहूँगा इंशाअल्लाह ताला खान साहब ये दौर आपका है। आप पाकिस्तान में आप जैसा कोई सच्चा लीडर नहीं है। इंशाअल्लाह अब दौर आ गया और आवाम से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप निकले, हर जगह एहतजाज रिकॉर्ड कराए। इंशाअल्लाह ताला दौर आ रहा है, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जो भी करेंगे इंशाअल्लाह जीत खान की होगी। इंशाअल्लाह खान की होगी। आप ही दे दें एक लाइन का मैसेज। मैं यही कहूँगा जी कि खान साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह को सेहत दे और ये मुझे मिल लें। खान साहब से मिलना है जी। तो नाज़रीन यहाँ पर हम मौजूद थे ज़मान पार्क के बाहर। ज़मान पार्क के बाहर आपने देखा कि काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। कल जितनी तादाद लोगों की मौजूद थी उससे ज़्यादा लोग आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और दिन पर दिन जो है तादाद बढ़ती जा रही है। टाइम के साथ साथ कहा यह जा रहा था कि इमरान खान साहब ने असम्बलियों में बैठने का इरादा किया होता, फैसला किया होता तो बेहतरीन सूरत हाल होती। अक्सर ये कहा जाता है कि ऑपोजिशन बन के जो है डायलॉग किया जाता, लेकिन अगर डायलॉग करने का कोई रिजल्ट ही ना निकले तो ऐसे डायलॉग का क्या फ़ायदा। क्या खान साहब का ये फैसला दुरुस्त है और क्या ये तमाम सूरत हाल मुतवक्के थी और क्या अब उनका खड़े हो जाना ही एक दुरुस्त फैसला है? इस हवाले से आप क्या समझते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।